केजरीवाल तो झूठे वादे करता है मैडम। तो वो तो दलित हितैषी होने का दावा करता है। कुछ नहीं है मैडम, ऐसा कुछ नहीं। झूठे वादे करता, करा नहीं पता। लेकिन हमेशा कहता है मैं दलितों का हितैषी हूँ, बाबा साहब मेरे भगवान है। झूठ बोलता है मैडम। बेवकूफ और मुफ्तखोर दिल्ली वाले हैं। ये नौकरी वाली कोई लेडीज को मिल रहा है तो उसका फायदा क्या? हमारे घर की बहन बेटी कितने जाती हैं बसों में, बताइए। अगर वो बल्क में मरते तो हल्ला मचता। हम लोग गाड़ी से जाते हैं, इतने गड्ढे मिलते हैं, इतने गड्ढे, हर गड्ढे पे गाली देते हैं हम उसको। नमस्कार, दलित टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली की करोल बाग विधानसभा में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं महर्षि वाल्मीकि चौक है और यहाँ जो ये बस्ती है, जिस बस्ती में हम कवर करने आए, ये सारी दलित बस्ती है। नेता झूठ बोलते हैं मैडम। अच्छा, गली बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, बनते हैं नहीं। पानी गंदा आता है मैडम। पानी गंदा आता है। गंदा आता है, लेकिन सरकार पीने लायक है ही नहीं पानी। पीने लायक पानी नहीं है। बच्चे बीमार हो जाते हैं मैडम। अच्छा, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनकी दवाई गोली का किस तरीके से करते हैं? दवाई डॉक्टर दवाई दिलवाते हैं मैडम। और ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं, मोहल्ले को कोई होता नहीं, मोहल्ला क्लिनिक होता नहीं है। कोई नहीं होता। महर्षि वाल्मीकि चौक है, यहाँ क्या सारी दलित समाज रहता है क्या? सारा वाल्मीकि समाज आता है वाल्मीकि समाज है। वाल्मीकि समाज इस बार किस तरफ है? मैडम केजरीवाल तो झूठे वादे करता है मैडम। केजरीवाल झूठे वादे झूठे वादे करता है बिल्कुल। रोड बनवा देंगे, करवा देंगे, कुछ होता नहीं मैडम काम। बच्चे पानी नहीं पी सकते। तो वो तो दलित हितैषी होने का दावा करते हैं। कुछ नहीं है मैडम, ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? बॉबी। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनावों में क्या होगा? बीजेपी आएगी शायद या पक्के से? शायद 85%। 85। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल को क्यों नकार रहे हैं यहाँ? मैडम एक तो देखो, इनने एमसीडी का मैसी हूँ, हमें 3 बारी मौका दिया ने परमानेंट का। हम लोगों को परमानेंट करा सका, लोग लेकिन परमानेंट नहीं करा सका। झूठे वादे करता, करा नहीं पता बिल्कुल। लेकिन सारे यहाँ दलित समाज के लोग रहते हैं, दलितों से जुड़े। वो हमेशा कहता है मैं दलितों का हितैषी हूँ, बाबा साहब मेरे भगवान है। झूठ बोलता है मैडम। झूठ बोलता है, कुछ नहीं किया। अभी मुझे 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट नहीं। 18 सालों से काम कर रहे हैं आप एमसीडी के अंदर। ये नौकरी वाली कोई लेडीज को मिल रहा है तो उसका फायदा क्या? हमारे घर की बहन बेटी कितने जाती हैं बसों में, बताइए। उनको क्या फायदा मिल रहा है? उसका कोई फायदा मिल रहा है? अगर ये कहते जिसने फ्री में जाना है, सिंधिया जाओ, अपना पास होगा। जिसके पास पास होगा वही जाएगा। तो शायद 50% महिला जाती ही नहीं। और कम से कम जो अच्छा कमा रहे हैं वो तो जाते ही नहीं, क्योंकि कौन लाइन में लगेगा और ये सब होगा। सब फ्री में जा रही है। अभी ये जो बीच में चला था आपके एक पर एक फ्री शराब, किसी ने मुझे बतलाया कि पता नहीं कितने लोग मर गए चुपचाप। अगर वो बल्क में मरते तो हल्ला मचता। जो भी दिल्ली की जनता है वो सपोर्ट तो करेगी उसी को, और एक्स-सीएम है और लोगों की सहमति है उसके साथ रहती है ही। हर चैनल वाले को वो विज्ञापन के तौर पे मोटा मोटा दे रहा है। वो 2100 रुपये देके क्या करेगा? कैसे? अगर 2100 रुपये देगा, जो भी उसका टोटल फंड है वो कहाँ से आएगा? ये वो विज्ञापन कर रहा है। आप सड़कें देख लो, आप भी जब जहाँ से भी आए हो, हम लोग गाड़ी से जाते हैं, इतने गड्ढे मिलते हैं, इतने गड्ढे, हर गड्ढे पे गाली देते हैं हम उसको। 6 सालों में 2545 करोड़ का आवंटन हुआ था सड़कों के लिए, लेकिन उसमें से खर्च सिर्फ 900 करोड़ ही हुए। बाकी सारा भी रखा हुआ है। रखा कुछ नहीं है, सब खा गया। सब खा गए। देखो, ये एक योजना चलाई थी इन्होंने हुनर रोजगार वगैरह के बारे में। उसका बजट आवंटन है 54 करोड़। 80 करोड़ उसका प्रचार पर बजट है। प्रचार यानी उस योजना को बताने के लिए 80 करोड़ रुपया खर्च किया। एक आपको पता, बीच में सुना अपने पराली आई थी। पराली के लिए, हालांकि मैं तो एग्रीकल्चर का ही आदमी रहा हूँ, मैं रिटायर भी डायरेक्टर उसमें एग्रीकल्चर ही रहा हूँ। उसका इसने 9 लाख का बजट था कि ऐसा केमिकल बनाएंगे जो खेत में डालेंगे और जल जाएगी। अच्छा, और तो पता नहीं 50 करोड़ उसका पब्लिसिटी पर खर्च हो गया। जब हम लोगों ने देखा, 2-4 लोगों साइंटिस्ट को पूछा, पता किया, वो कहता है जो केमिकल बता रहे हैं तो 4 लाख का भी नहीं है। नंबर 2 कि वो जो केमिकल बनाया है वो उस धरती को बंजर कर देगा। ठीक है, पराली जल जाएगी, उस धरती को बंजर कर देगा और अगले 2 साल बाद वहाँ से कृषि एकदम खत्म हो जाएगी। मतलब कि फसल नहीं होगी, खेती नहीं होगी। कि जब वो सत्ता में आए थे, उन्होंने दलित बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप निकाली थी कि विदेशों में जाके पढ़ेंगे। कुछ नहीं निकाला, बकवास है वो सब। अभी वापस से अम्बेडकर सम्मान। ना वो सब दिखावटी है, ये सब दिखावटी, कुछ नहीं है। आप इधर क्या
इनको ना देखो किया, देखो इन चीजों को छोड़िए। शीला दीक्षित ने जो काम किए हैं वो ये कर पाएगा कभी जिंदगी में? शीला दीक्षित को चोर साबित कर रहा था ये कभी काम कर पाएगा उसके बराबर के? जब भी ऊपर बीजेपी सेंटर गवर्नमेंट थी और नीचे शीला दीक्षित थी और दिल्ली में एमसीडी बीजेपी थी, फिर भी लोग एक दूसरे को पैसे दे रहे थे और काम चल रहे थे। इसकी खुद की सैलरी बढ़ानी हो तो एलजी इस फाइल रोकता है, मोदी फाइल रोकता है। आप ये कह रहे हैं कि ये सारा ठीक रहा है, एलजी के नाम पे फोड़ देता और काम खुद कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। देखो एक चीज है, कुछ नहीं हो आप दलितों की बात करें तो आपके पड़ोस में कल्याणपुरी है, हाँ, त्रिलोकपुरी है, हाँ। खिचड़ीपुर है, वहाँ जाके पता करिए बच्चों की क्या हालत है। हमने इंटरनेशनल मॉडल के स्कूल बनाए हैं, एक भी स्कूल के आप लोग मीडिया में जाकर के घुस तो जाओ, कोई घुसने नहीं देता कोई। आप मुझे एक बात ये बताइए, आपने अच्छी खासी राजनीति को फॉलो भी किया है, दिल्ली की भी और देश की भी। इस बार इस विधानसभा का और उसके बाद दिल्ली का क्या मिजाज बनेगा इस बार, ये बताइए। दिल्ली का मिजाज तो ये जितने मुफ्तखोर हैं वो सारे इसको वोट देंगे, जो असली लोग हैं ठीक ठाक है वो इसको वोट नहीं देंगे। नहीं देखिए, बच्चे यही तो जॉब कर रहे हैं, ये जॉब दे रहा है कुछ? बताइए, ये दिल्ली सरकार किसी को जॉब दे रही है? दूसरे स्टेटों को तो कहते हैं कि बेरोजगारी है, इसके पास खुद के पास बेरोजगारी है। बताइए किसको दे रहा सैलरी, या इसको देना किसको पड़ रहा है? सिर्फ विज्ञापन कंपनियों को देता है। एक से एक होर्डिंग देख लो, अभी 2100 रुपए के, जो 2100 रुपए के बोर्ड दे ना महिला सम्मान योजना, उसके कम से कम इसने 3000 करोड़ रुपए के बोर्ड लगाए होंगे। कि मतलब जो भी सरकार है यहाँ पे, आप ये देख लो गली के बाहर, देखिए अगर करेंगे कैमरा, ये पेशाब कर है, इसकी 10 बार रिपोर्ट कर दी भाई, यहाँ से लेडीजें निकलती बढ़ती हैं, जो भी है इसको बंद करवा दो आप। ये कूड़ेदान है, देखो क्या हाल है, यहाँ से पैदल नहीं चल सकता आदमी। ये तो है जी, देखो टूटी फूटी है, नालियां बंद रहती है आए दिन। अब क्या कह सकते हैं, किसको और पता। बाहर कूड़े का पहाड़ भी लगा हुआ है। हाँ, कूड़े का पहाड़ है। देखिए वो बड़े बड़े अफसर बैठे हैं करवाएं, हम जैसा आप जैसे तो कर नहीं सकते, हमारे ऊपर भी कोई अफसर होता है, जब वो कुछ करें करवाएंगे जब भी तो काम होगा, वैसे तो हो नहीं सकता, आपको पता है। अच्छा, केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन सबको पक्का कर दूंगा। देखो जी, ये तो अभी तक तो पक्का हुआ ही नहीं। अभी तो लोग 20-20 साल 35-35 साल हो गए जो कच्चों के अंदर ही है अभी। बताओ, कोई गली सारी नाले तो बंद रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। आप देख लीजिए, नाले सारी बंद है और गलियां बिल्कुल डैमेज हुई पड़ी हैं। मतलब यहाँ की सड़कें ठीक नहीं है। गलियां ठीक नहीं है, गलियां सड़कें तो ठीक ठीक है, गलियां ठीक गलियां नहीं ठीक है। नहीं। तो तीनों चारों लाइनें बंद पड़ी हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ दलित समाज रहता है इसलिए गलियां ठीक नहीं होती? वो ही समझ लो, वही समझ लो, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं। देख सकते हैं ये सारा वाल्मीकि मोहल्ला है। एक तरफ आपको अच्छे मकान दिखेंगे, उसके एक कोने में ये छोटा सा मकान है। अंदर बाबा बैठे हुए हैं और अम्मा बैठी हुई हैं। हाँ, क्या कह रही है अम्मा? मैं कह रही हूँ सारा टूटा पड़ा, हम तो बहुत गरीब है, अब बड़े गुजरे का कहाँ पे जाए हम कमाने के लिए, कोई काम भी नहीं पकड़ा था हमें तो। कोई काम भी नहीं पकड़ा हुआ है आपने। क्या दिक्कतें, इसके अलावा और क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं यहाँ? बस हमें तो यही दिक्कत है कि पानी वानी भी आ जाता, गर्मियों में नहीं आता, कभी आता कभी नहीं आता, सीवर सारे भरे रहते हैं, घर हमारा ऐसा हो रहा। बारिश जब आती है तब क्या होता है? बारिश आती है पूरे घर में पानी भर जाता है। पानी भर जाता है सारे घर, ये क्या कह रहे हैं अंकल जी? ये सारे घर में पानी भर जाता है, ऊपर से भी आता है। जैसे ये जहाँ पे हम बैठ करके अपना खाना वाना अपना बनाते खाते हैं, इसके ऊपर। कभी कोई नेता वगैरह यहाँ नहीं आया, विधायक वगैरह, एमसीडी वगैरह देखने के आप किस हाल में है? नहीं जी, कोई नहीं आता यहाँ हमारे को देखने। कोई नहीं आता। नहीं, यहाँ तो आते हैं तो कहते हैं वोट दे दो, अच्छा, वोट मांगने तो आते हैं, बाकी काम के लिए कोई नहीं हमारे को। हम कम से कम 10-10 दफा जाते हैं वहाँ पे सीवर की कंप्लेंट करने, कोई सीवर वाला भी जल्दी से नहीं आता यहाँ पे। सबसे छोटा हमारा घर है, हमको सबसे ज्यादा दिक्कत है। नीचे भी है, सबों ने तो ऊंचे करवा रखे घर, ये भर जाता है सब, तो सब पानी भर जाता है इसके अंदर। मतलब बारिश हो बहुत दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा दिक्कत अभी होती है। सर्दी इतनी हो रही है, आपकी छत खुली पड़ी है, तो हाँ जी, उसमें हम इसी में गुजारा करते हैं आपके सामने। ना पेंशन है, ना हमारा कोई कारोबार है, कोई धंधा भी नहीं है, तो ऐसे ही चल रहा है बस। ऐसे ही चल रहा है। आपने दे दिया, वो खा लिया, इस पड़ोसी ने दे दिया, उस पड़ोसी ने दे दिया, ऐसे करके हम अपना टाइम काट रहे हैं। क्या जिंदगी है हमारी। अब एक सवाल ये बताइए बाबा कि अब इस बार आएंगे जब नेता चुनाव में वोट मांगने, तो उन्हें अपना घर दिखाइएगा या ठेंगा दिखाइएगा, या ये कहिएगा कि वोट नहीं देंगे? हम तो यही कहेंगे कि अब हम वोट नहीं देंगे। हम दुखी हो गए, हम दुखी हो गए, हम तो आपके पीछे भागते हैं और आप हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं करते, तो हमारा फायदा क्या है फिर?
4 साल 5 साल हो गई, कोई सुनाई नहीं है, अभी तक हमारा राशन कार्ड नहीं आया है। राशन कार्ड नहीं है। हाँ, ब्लैक से खाते रहते हैं या अड़ोस पड़ोस में से कर्जा लेते हैं, जो वो खा लेते हैं। लेकिन दोनों सरकारें तो फ्री में दे रही हैं राशन। तो वो हमें नहीं मिलता क्योंकि हमारा राशन कार्ड नहीं है। अच्छा। हम कहते हैं भाई हमने अप्लाई किया हुआ है, तो वो कहते हैं पर्ची लाओ, पर्ची वहां से कोई हमको देता नहीं है। क्या किया जाए? क्या किया जाए, ये बड़ी समस्या है कि आप नेताओं के पास या आप अधिकारियों के पास जाके लंबी लंबी लाइनों में लगे, उसके बाद आप ये सुने कि आपका कुछ नहीं हो सकता, ना राशन कार्ड बन सकता। लेकिन हाँ, जब चुनाव आते हैं तो वोट मांगने बराबर यहाँ पे नेता आते हैं और पैर पकड़ के बोलते हैं कि इस बार वोट दीजिए, हमें जिताइए, हाथ जोड़ते हैं। हाँ, महंगाई है, बच्चों का खाने पीने को ना मिलता, रोजगार ना है, तो बच्चे तो परेशान है ही है। काम आपकी क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? यहाँ पे पानी देखो, गड्ढे हुए पड़े सारे, पानी टाइम टाइम से आवे, ये दिक्कत है। राशन कार्ड ना बन रहा, जो गरीबी रेखा का राशन कार्ड, मैंने आटा ना मिलता, कुछ ना मिलता, मैं तो कुछ नहीं मिलता कुछ। सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं देती? आप ना ना ना, बनवाया था, बन के ही नहीं आया, बन के नहीं आया। नहीं आया, बन के नहीं अब चुनावों में आएंगे वो वोट मांगने, तो क्या कहेंगे? अब दे देंगे वोट, हम तो जो मांगेंगे, जो हमारा काम करेंगे उसी को दे देंगे। हाँ, लेकिन ना भी करेंगे जब भी दे देंगे हम तो बाबू। वोट तो पिछली बार भी मांग के गए थे, आपने दे दिया, लेकिन दे दिया, नहीं हुआ, कोई बात ना, उनकी मर्जी, जब उन्हें अच्छा लगेगा जब कर देंगे। जब उन्हें अच्छा लगेगा तब कर देंगे। ये थोड़ी दिक्कत है कि वोट तो उनको देना ही है, खराब क्यों करें, किसी के काम आ जाए, हमारा भला ना तो उनका तो भला होना चाहिए, है नहीं भाई? हमारा भला हो या ना हो, नेताओं का भला होना चाहिए, ये जनता का कहना है, लेकिन वोट जरूर देंगे। देखना ये है कि इस बार करोल बाग की जो विधानसभा है, इसमें कौन जीतता है, कौन हारता है। देखते रहिए दलित टाइम्स।